हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 5 और कॉनिक सेक्शन की। इससे पहले आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें हमने बेसिक, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, ये 4 कंप्लीट कर लिए थे। अब लास्ट बच्चा है हाइपरबोला। और बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया है तो देख लेना उसको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और वहां से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेना। हाइपरबोला जो बहुत बोलता है वो होता है हाइपरबोला, मतलब उसकी दो तरफ मुंह होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, समझो ऐसे। तो यहाँ पर हमें हाइपरबोला समझना है। लेक्चर 5 है आपका। तो जैसा सबको पता है, हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी लाइनों से। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, कल से सीखो। लाइफ फॉर टुडे, आज में जियो। होप फॉर टुमारो, कल की आस करो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पूछना बंद मत करो। अब इसे आप किसी वे में ले सकते हो। चाहे तो आप क्लास में बैठे हो तो टीचर से क्वेश्चन पूछो तो आपको जवाब मिलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि टीचर बेइज्जती कर देता है, वो बात अलग है। बट आपको क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेंटल है वो थोड़ा मेंटली जो पावर होती है, यानी कि सोचने की जो ताकत है थोड़ी, वो इंक्रीज होगी थिंकिंग पर। ओके, अब भविष्य की सोचो, थोड़ा आगे की सोचो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग करो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाइपरबोला, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं कि हाइपरबोला में क्या क्या होता है। ए हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। पहले भी हम देख चुके हैं, वापस देखेंगे इसको, है ना। Focus. The fixed point is called focus and denoted by F. Vertex. Point of intersection by hyperbola is called vertex. The equation of hyperbola: x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Okay, so this is y square upon a square and minus x square upon b square is equal to 1. Okay, तो ये आपकी इक्वेशन है। Distance between two vertices: length of transverse axis 2a and distance between center and focus c. Distance between center and focus is called c. Relation between a b c, so c square equal to a square plus b square. और क्या है, conjugate axis, it is a line perpendicular to the transverse axis and passing through the midpoint of two vertices, and its length is 2b. Lateral rectum of hyperbola is line segment perpendicular to the transverse axis from any of focus and whose end point is lie on the hyperbola is lateral rectum. समझेंगे इसको, है ना। Length of lateral rectum hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 and 2b square upon a. The eccentricity of hyperbola is the ratio of difference distance from the center of hyperbola to one of the focus foci मतलब and to one of the vertices of hyperbola. Eccentricity E is equal to c upon a. ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे अब हम यहाँ पे ये तरह देख लिया, है ना। अब इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। देखो, हाइपरबोला दो तरीके होते हैं। ये आपका हो गया एक्सिस, एक ये। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। एंड इस तरीके से अगर मान लो तो एक ऊपर करो एक नीचे करो, तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकल, है ना, हाइपरबोला। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें लिखेंगे। देखो, ये हुआ, ये डायग्राम बनाया हमने।
एंड ये हाइपरबोला ए एंड ये दूसरा हाइपरबोला। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब हम बात कर रहे हैं फोकस पॉइंट की। तो यहाँ पर ये जो है ये F1 है और ये है F2। ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है A एंड ये क्या है आपकी, एंड फोकस से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बोलते हैं C एंड इसी तरीके से यहाँ से हम बोलते हैं C। ओके, एंड अगर हम ऊपर की बात करें तो ये पूरी डिस्टेंस इसे हम इसे दिखाते हैं, ये पूरी साथ में ग्रीन कलर का नहीं आता है, ये डिस्टेंस ये है, तो इसको हम बोलते हैं B। ओके, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस और माइनस एक्सिस। ये हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, वैसे तो बहुत नॉर्मल चीज है, मेजर लिख लो इसको, मेजर एक्सिस इज ऑलवेज that axis where focus point lie, यहाँ पर फोकस पॉइंट लाई, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम वर्टिकल एक्सिस में कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें थोड़ा इसको आगे समझना है। एंड यहाँ पर एक चीज और होती है, जैसे ये हमने कर लिया, तो यहाँ पर एक चीज होती है वो समझो अब। एक चीज है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यहाँ पर हम जो हाइपरबोला को है उसे हम इलिप्स से समझेंगे। तो वी कैन ऑल्सो कंपेयर हाइपरबोला विथ इलिप्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे ये फोकस पॉइंट हो गए F1 F2, ये C हो गया, ये C हो गया, एंड ये है आपका B, ये हो गया आपका B, एंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको A, इसको A, है ना। तो सिमिलरली काफी है। एंड यहाँ पे मेजर एक्सिस ये वाला हो गया, एंड ये आपका माइनस। ओके, तो इन हाइपरबोला बात करें लेंथ, लिख लो आप, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस टू बी
length of transverse axis to a distance between focus टू सी। यहाँ पे समझ सकते हो 2C ये हो गया आपके पास, 2B ट्रांसवर्स है ना, कॉन्जुगेट यहाँ से ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे दो हाइपरबोला बनते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए दीज फॉर्मूला यानी सबके लिए आर फॉर बोथ हाइपरबोला, सबके लिए, दोनों के लिए है ना। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है, दोनों के लिए है ये। अब हम यहाँ पर रिलेशन, इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशन बिटवीन ए बी सी इन हाइपरबोला वो देखेंगे। तो डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। ये देखो, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये F1, ये हो गया ए हो गया, सी हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड हमारे पास अगर हम बात करें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिक्वायर्ड रिलेशन यही है हमारे पास। ओके, तो ये रिलेशन है किसमें, एबीसी में, दिस इज रिलेशन फॉर एबीसी। एंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की बात करें हम लोग, देखो जो हमने वहां लिखा था इसको हम अब यहाँ पे डायग्राम में समझा रहे हैं। हाइपरबोला प्रूव भी करेंगे, ई अपन सी अपन ए, ई इज ऑलवेज, लिख लो इसको, बिगर देन 1, दैट मीन्स ई ग्रेटर देन 1 इन हाइपरबोला। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है भाई, ये हो गया। तो ये F1, तो जो फोकस पॉइंट निकला वो लेटेस्ट रेक्टम में होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 2B स्क्वायर अपॉन ए, क्या होता है 2B स्क्वायर अपॉन ए। एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम जानते ही हैं क्या होती है इक्वेशन हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड जो वर्टिकल है उसके लिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको आप ऐसे लिख लें, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा। और देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिसेस क्या होंगे इसके, प्लस माइनस ए 0, एंड जो फोकी होंगे वो क्या होंगे आपके, प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। देखो समझो, ये है ना प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, ये वाली बात वर्टिसेस हो गई ये वाले, है ना। एंड आपके फोकस बात करें तो क्या होगा, ये हो गया, देखो सी
प्लस माइनस सी, एक बार माइनस एक बार प्लस, है ना, इधर हो गया माइनस इधर हो गया प्लस, तो जो हमने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही अगर हम वर्टिकल बात करें तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, 0 a प्लस माइनस ए मतलब प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस सी। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं क्या, कि मान लीजिए डिटरमाइन A and B from the following given equation. Equation 1, y square upon 7 square, तो ये 5 है ना, इक्वल टू एंड y square upon 8 square, x square upon 6 square इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंपली a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 7, है ना, और इस केस में a की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे e लेस देन 7, सो a लेस देन b है ना, a लेस देन b। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और डिफरेंट है एलिप्स से, क्या होता है कि एलिप्स के अंदर a ग्रेटर देन b होता है, बट यहाँ पर a लेस देन b हो सकता है, a लेस देन b हो सकता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलो अब हम यहाँ पर है ना क्वेश्चन करते हैं ये। तो यहाँ पर इन एक्सरसाइज 1 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, है ना। तो डायग्राम बना लो पहले। ये हो गया एंड ये हो गया, है ना, F1 और ये आपका हो गया F2 एंड यहाँ से ये A हो गया एंड यहाँ पर जो ये पॉइंट दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है आपको, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो इसको समझो, यहाँ पे -4 0, यहाँ पर 4 प्लस 0। ओके, ये समझ में आ गया। एंड ये फोकस पॉइंट दे रखा है आपका, और देखो फोकस पॉइंट क्या आएगा वो देखो, यहाँ a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू यहाँ पर कितना है 3 है, एंड सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि सी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास -5 और 0 एंड ये 5 और 0, ये हो गया। तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू आ गई है ना, -5 0 5 0 एंड ये a हो गया, ये हमारे पास सब आ गया, है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वर्टेक्स and the eccentricity and length of the rectum of the hyperbola, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या हो जाएगा +/- 0, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे +4 -0, चलो ये इस तरीके से। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 5 एंड ए क्या है 4, तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मीन्स 5/4 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया, तो 9/2 ये आ गया। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं
यहाँ पर हम देखेंगे 9y² 3 नंबर क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9y² 4x² इक्वल टू 36, ये है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर दो इसमें, 9y² अपॉन 36, 4x² अपॉन 36, एंड ये हो गया 31 हो गया है ना। तो यहाँ पर ये 4 हो गया, ये हो गया 9, तो यहाँ पे हो गया y² अपॉन 2² एंड यहाँ पर हो गया x² अपॉन 3² इक्वल टू 1, ये हो गया। डायग्राम बना लो। अब यहाँ पर y पहले है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये और ये फोकस हो गया F1 F2 एंड यहाँ से यहाँ तक C, यहाँ से यहाँ तक C, एंड आपका ये जो हो गया ये कितना हो जाएगा 0 2 ये प्लस में, एंड ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में, है ना। एंड यहाँ पर जो फोकस है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है 3, तो C² इक्वल टू A² प्लस B², C² इक्वल टू 2 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 एंड ये √13। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 0 √13 एंड 0 माइनस √13 है ना, ये याद रखना। ये हो गया हमारे पास। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे वो पूछे हुए हैं, तो चलो लिख लेते हैं अब। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फोकी मतलब, तो वो था ये 13 कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिक्स, ये हो गया। इसेंट्रिसिटी वो कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू C अपॉन A, 13 अपॉन 2 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 2b² अपॉन A, दैट मीन 2 into 3² अपॉन 2, तो 9 ओके, ये हो गया। एंड अब हम देखते हैं, अभी तो कर लोगे ना सारे भाई, अब तो कर लोगे, इसमें क्या है, अब तो क्वेश्चन है ना, बाकी सेम है। एक 6 नंबर क्वेश्चन काटा तो वो देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन है 490y² एंड 16x² इक्वल टू 784, डिवाइड करो 49y² अपॉन 784, 16x² अपॉन 784, काट दो, काटोगे तो हमारे पास y² इक्वल टू 16 इक्वल टू x² टू 49, मतलब x² 49, ये हो गया। निकाल दो जब तो गया है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एक तो देख लेते हैं, 7 देख लेंगे एंड एक देख लेंगे, 12 देख लेंगे है ना, और एक देख लेंगे 15, ये सही है ठीक। तो चलिए अब लेटर सेक्टर में लेंथ ओके ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो अब। वर्टिसेस दे रखा है आपको +-2 इक्वल टू 0, फोकस दे रखा है आपको +3 इक्वल टू 0 और +-3 0। डायग्राम देखो, ये हो गया। तो ये है आपका 3 0 माइनस का, एंड ये हो गया 3 0 प्लस का, है ना। एंड वर्टिस दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है आपको -2 0 एंड ये दे रखा है आपको 2 0। एंड यहाँ से आज तक की बात करें हम लोग, सी है तो क्या निकालेंगे, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल टू 1, A 2 हो गया एंड C इक्वल टू 3, तो C A² प्लस B²
बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वो देखो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रूट जाएगा तो 9 माइनस 4, ये हो गया। और यहाँ पे a की वैल्यू हो गई आपके पास 2, b की वैल्यू हो गई आपके पास √5, एंड यहाँ पे इक्वेशन आपकी होती है स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 1 माइनस 1 ओनली है ना, ये हो गया। तो अब हम इसको रख देते हैं, ठीक है, रखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल 1। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब क्या पूछा था आपसे, मैंने कहा था अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फोकस दे रखा है आपको +-3 √5 0 एंड द लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है आपको, लेंथ दे रखी है आपको, लेटेस्ट लेंथ 8। डायग्राम बना लो, ये हो गया, एंड ये फोकस है एंड ये फोकस है। तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो -3 √5 0, 3 √5 0 ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है √3 √5। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सी इक्वल, ये हो गया। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, वो इक्वल दे रखी है हमारे 8 के, काट दो 4a हो जाएगी, ओके। एंड वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास सी है, बी स्क्वायर है, तो हमें इसको पुट कर देते हैं ना। तो रूट 3 रूट का होल स्क्वायर, 3 √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a, ये हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 45 एंड ए स्क्वायर 4a, यहाँ पे ए स्क्वायर 4a माइनस 45 इक्वल 0 एंड ए स्क्वायर प्लस 9 a 5a 45 a प्लस 9 माइनस 5 a प्लस 9, यहाँ पे a प्लस 9 a माइनस 5 a इक्वल -9 एंड a इक्वल +5, ओके। अब एक लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वी नो, हम जानते हैं a कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, एट a इज डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स, तो जो मैथ वाला है मैथ है इग्नोर करेंगे, तो a इक्वल टू 5 रखेंगे एंड b स्क्वायर इक्वल टू 4a एंड b इक्वल टू 4 इंटू 5 दैट्स 20, ओके। एंड यहाँ पर कितना हो गया 20, तो b स्क्वायर 20 है तो b इक्वल टू 20, एंड यहाँ पे अब a भी आ गया 5, b स्क्वायर 20 है, एंड ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25
वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल 1, ये हो जाएगा, है ना, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब हम लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका आंसर की क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन इसे देख के फिनिश करते हैं आप, 2 मिनट में हो जाएगा। तो फोकस दे रखा है आपको 0 ± 10 पासिंग थ्रो 2, 3। ओके, ये डायग्राम है, तो कुछ ज्यादा नीचे चला गया यार, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये देखो, ओके, ये हो गया, ये F1 और ये हो गया आपके पास F2, ठीक है। ये A हो गया, एंड ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक √10, एंड यहाँ से यहाँ तक ये आपका √10, ये है। तो F2 कितना है, 0 √10, एंड यहाँ पे 0 √10, ये हो गया। तो ये आपका √10 है, ये आपको पूरा है, तो हम जानते हैं अभी जो वर्टिकल है, तो हमारे पास इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। एंड यहाँ पर पासिंग थ्रू हो रहा है, यानी कि वी नो हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, तो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर एंड 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसका होता है हमारे पास, है ना, और यहाँ पर जो सी स्क्वायर है वो है हमारे पास √10। तो करते हैं सॉल्व, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ये हो गया स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 10, ये हो गया। देन बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। पुट बी स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, ये इक्वेशन 2 है आपकी 9 अपॉन ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ गई वैल्यू, तो पुट करते जाओ और करते जाओ क्वेश्चन को। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर 4 अपॉन 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 एंड 4 ए स्क्वायर इक्वल 1। एंड यहाँ पे आपको फाइनल जब आप तो सॉल्व कर लोगे पूरा, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी ए स्क्वायर 23 ए स्क्वायर एंड 90 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पूरी मिला के, जिसमें हमारे पास आएगी। तो ये इक्वेशन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर A4 आएगा आपके साथ, क्या A4 ओके। तो A4 23 ए स्क्वायर एंड 90, तो यहाँ पर हम इसको A4 18 ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर 90 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर 18 5 ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर 18 माइनस 18 एंड ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 18। तो यहाँ पर एक जो वैल्यू है
उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 18 के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम ए स्क्वायर इक्वल टू 5 रखेंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर बी स्क्वायर 10 माइनस 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हो गया। अब इसको पुट कर दो, ए की वैल्यू आई गई हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपकी जो कॉनिक सेक्शन है पूरी एक्सरसाइज होती है। अब करना क्या है, जिसमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड जितने वीडियो सारे देख लीजिए, आपके सारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इसके थ्रू आप अपनी जो भी एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।